जय श्री राम, जय महाकाल। सवारी झूठ क्यों बोलती है। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आए हैं भैया आपके सामने। इस वीडियो के अंदर आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि जो भी देवी देवता बन कर के आपके ऊपर आ रहे हैं, क्या वो देवी देवता हैं, और अगर देवी देवता हैं आपके ऊपर आ रहे हैं तो वो झूठ क्यों बोलते हैं, क्यों उनके शब्द झूठे हो जाते हैं, क्यों उनकी वाणी झूठी पड़ जाती है। अगर वो आपको बोलते हैं ये काम तुम्हारा हो जाएगा, तो कई दफ़ा वो काम नहीं होते हैं, कई दफ़ा एक दो काम हो भी जाते हैं। अपने आप को काली बताते हैं, अपने आप को भैरव बताते हैं, अपने आप को हनुमान जी के दूत महाराज बताते हैं। तो सवारी आती है तो कैसे पता चले, बहुत चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहना, सुनना, समझना एक एक बातों को। और अगर कोई भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सवारी अक्सर आपने देखा होगा, आपने अपने घर परिवार के अंदर भी देखा होगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर सवारी आ जाती है। चाहे वो सवारी काली माता की बन कर के आ रही हो, भैरव बाबा की बन के आ रही हो, और आती है तो वो अपने आप को भैरव बताती है जब आप उनसे पूछते हो। नॉर्मल सी बात है, बोला जाए तो अगर जैसे आपकी वाइफ के अंदर कोई सवारी आ गई और आप उससे पूछोगे कि आप कौन हो, तो वो बताएगी मैं काली माता हूँ। अब काली माता, वो आप बोलते हो अच्छा आप काली माता हो, ठीक है, आप खुश हो जाते हो कि भाई हमारे घर के अंदर हमारी वाइफ के ऊपर, हमारी माता के ऊपर, हमारी सिस्टर के ऊपर काली माता आ गई। तो फिर आप उनसे पूछने भी लगते हो कि भाई हमारे घर के अंदर ऐसे क्या हो रहा है, हम बीमार कैसे हैं, हमारी वाइफ बीमार कैसे है, माता जी बीमार कैसे है, लड़ाई झगड़ा कैसे रह रहा है, ये है वो है फलाना ढिकाना। तो वो आपको बोलती है सवारी कि मैं सब चीज ठीक हो जाएगा और आने वाले समय पे ये काम भी बन जाएगा। फिर आप पूछते हो, जैसे शादी के लिए पूछ रहे हो कि मेरी शादी नहीं हो रही है, तो वो कहेगी ठीक है ये काम कर लो, इससे शादी हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। कुछ समय के बाद वो शादी नहीं होती है, अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर दोबारा कुछ पूछते हो, आप वैसे ही प्रवेश को बुलाते हो, शरीर के अंदर आती है और माता बताती है अपने आप को, या फिर पितृ देवता बताती है। फिर आप कुछ पूछते हो, फिर उसके वचन गलत हो जाते हैं। अब सवारी बोलती है कि मुझे भोग दो। अक्सर कई भाई बहनों ने देखा होगा, सवारी आती है तो बोलते हैं मुझे भोग दो। तो क्या आपको वो भोग देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये भी आगे चल करके मैं आपको बताऊंगा। जो भी सवारी आ रही है वो आपसे भोग के लिए बोलते कि मुझे भोग दो। अब आप पूछते हो तो भोग में क्या दें, तो वो बताती है आपको लड्डू पेड़े दो। अगर काली आ रही है तो आपको बोलेगी कि मुझे बकरा चाहिए, या मुझे कलेजी चाहिए, कलेजा चाहिए, लड्डू बर्फी चाहिए, पान पेड़े चाहिए, लौंग पतासे चाहिए। जब आप उनको लौंग पतासे, पान पेड़ा, मीठ, दारू ये सब देने लग जाते हो ना, तो उनके अंदर पावर आने लग जाती है। पावर आती है यानी कि शक्ति आने लग जाती है, यानी कि वो बोला जाए तो कमजोर व्यक्ति से एक ताकतवर व्यक्ति बनते चले जाते हैं, जो शरीर के अंदर सवारी आ रही है, ठीक है। अब ये सवारी किसकी है, नेगेटिविटी की आ रही है, पॉजिटिविटी की आ रही है, ये भी आपको बताऊंगा, ठीक है। आप खुश हो जाते हो कि भाई हमारे घर के अंदर तो सवारी आती है, माता काली की सवारी आती है, चलो ठीक है। दूसरा सोचता होगा चलो ठीक है, बाल घुमा के और आकर के आपको
5 7 7 10 10 मिनट तक बता बुतू के और फिर वो चले जाती है, शरीर टूट जाता है। ठीक है, चले गए। अक्सर आपने देखा होगा सवारी वाला व्यक्ति को परेशानी बहुत बनी रहती है। परेशानी बोला जाए तो शरीर के रोम रोम में दर्द रहता है, हाथ पैरों में दर्द रहेगा, पेट के अंदर दर्द रहेगा, चक्कर आएंगे हल्के हल्के, उनके बच्चे नहीं होंगे। बोला जाए तो कई ऐसे महिला भी हैं जिनके बच्चे गर्भ में ही खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अब ये सवारी के लिए मैं आपको बताऊंगा आगे चल करके ये बच्चे खत्म क्यों हो रहे हैं आपके गर्भ के अंदर ही। पहली बात, कभी भी अगर किसी व्यक्ति के ऊपर सवारी आ रही है तो वो स्वयं अपना दरबार का जयकारा बोलेगी, आपसे भोग प्रसाद के लिए नहीं बोलेगी। जो आप शुरू से चढ़ाते आए हो वो ही ग्रहण करेगी। दूसरा, अगर सवारी प्रॉपर आ रही है, माता की सवारी आ रही है, माता के अंश शरीर के अंदर आ रहे हैं, तो शरीर टूटेगा नहीं आपका। और जो भी वो वचन करेगी वो सिद्ध होंगे वचन। और डायरेक्टली आते ही आपके पूछने के बाद नहीं बताएगी वो माता, वो डायरेक्टली आते ही पहले ही सबसे पहले अपने दरबार के जयकारे लगाएगी। वैष्णो धाम की जय, या फिर कलकत्ते धाम की जय, ठीक है, कालका माता की जय। क्यों? वो प्रॉपर कालका माता नहीं आ रही होती है, उनकी सेविकाएं आ रही होती है। ठीक है, योगनियां आ रही होती है शरीर के अंदर, योगनियां की भी सेविकाएं आ रही होती है शरीर के अंदर, जो बोलती हैं कि हम माता काली हैं। अब एक बात और कहने की है कि जो आप इनको अगर ये बोल रही है ना हमें भोग दो, हम आपके ये काम बना देंगे या ये काम बना देंगे, बिल्कुल भी उनको भोग नहीं देना है आपको। अगर वो आपको भोग देने के लिए बोलती हैं तो बिल्कुल भी भोग नहीं देना है। पता लगे आपको कि आपने भोग दिया, प्रेत भोग खा गया और प्रेत ने भोग स्वीकार कर लिया। क्यों? 100% प्रेत बाधा जब शरीर के अंदर आती है तो आपसे झूठ बोलेगी कि मैं माता काली हूं, मैं माता शेरों वाली हूं, मैं पितृ देवता हूं। कभी कोई रूप बनाएगी, कभी कोई रूप बनाएगी। आपने देखा होगा अक्सर कई माता बहनों में जिनमें सवारी आती है, कई भाइयों में जिनमें सवारी आती है, कभी वो काली माता बन कर के आ रही है। आज काली माता बन कर के आई तो परसों वो शेरों वाली माता बन के आ गई, फिर उसके 2 दिन बाद अपने आप को भैरव बता दी, फिर तीसरे दिन बाद घर के पितृ बता दी, मैं घर का छोटा पितृ हूँ, बड़ा पितृ हूँ। क्यों बताती है? वो जब आपके घर के अंदर सब मिल करके बातचीत कर रहे होते हो ना, तो भगवानों के नाम आ रहे होते हैं सामने, तो वो उनका ही नाम लेकर के स्वयं पितृ देवता बन करके बैठ जाती है और बताती है। जैसे अगर आपके घर के अंदर कोई बच्चा गुजरा हुआ है, बोलने के तौर पे अगर बताएं तो जैसे उसका नाम सोनू था, 10-12 साल का होकर के गुजर गया। अब वो पितृयोनि में है या नहीं है आपको नहीं पता, मगर वो सवारी क्या करेगी, सोनू का नाम लेकर के और आपके ऊपर आना स्टार्ट कर देगी। बोलेगी मैं सोनू हूँ तुम्हारा पितृ। अब तुम क्या करोगे? तुम खुश हो जाओगे कि भाई हमारा पितृ देवता इनके अंदर आने लग गया। समझ रहे हो भैया की बात जो भैया बताने की कोशिश कर रहे हैं? अगर किसी भाई बहन को वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना, कमेंट जरूर करना भाई कि वीडियो कैसी अच्छी लगी आपको, नहीं लगी, ठीक है। तो पितृ देवता बताने लग जाते हैं। फिर थोड़े दिन के बाद देखोगे अपने आप को वो काली माता बता रही है, फिर बताएगी हनुमान जी के दूत महाराज चल रहे हैं। अरे भाई हनुमान जी के दूत महाराज चल रहे हैं, पितृ देवता की सवारी आ रही है,
तो फिर इनके घर के अंदर परेशानी क्यों आ रही है, क्यों सारे बीमार रहते हैं, क्यों सबों को संकट रहते हैं, क्यों रात को दबाव रहता है, क्यों घर के अंदर बदबू आती है, क्यों इनके काम रोजगार में दिक्कतें आ रही, काम रोजगार लग रहे नहीं है, पढ़ाई नहीं हो पा रही, दिमाग बंधे पड़े हैं सभी के, और आप उनको भोग पे भोग, भोग पे भोग दे करके पूजे जा रहे हो। सवारी अगर प्रॉपर सवारी होगी आपसे कुछ नहीं बोलेगी वो, ठीक है। अगर माता वैष्णो की या काली माता की, भैरव बाबा की या फिर हनुमान जी की सवारी होगी ना, कुछ नहीं बोलेगी, अपने दरबार की जयकार लगाएगी और चले जाएगी चुपचाप। समझ में आ रही है? या फिर बोलेगी डायरेक्टली मेरे को गुरु धारण करवाओ, या फिर बोलेगी मुझे गुरु धारण करवाओ, मुझे उस भगत के पास ले जाओ, या फिर मुझे उस भगत के पास ले जाओ अच्छे से भगत को देख करके, और मेरे को गुरु धारण करवा दो। अगर प्रॉपर सवारी होगी तो आपको ये बोलेगी, डायरेक्टली आपसे भोग प्रसाद नहीं मांगेगी। तो ध्यान दें, किसी भी प्रेत को डायरेक्टली देवता समझ करके ना पूजने लग जाए। पहले उसका खुलासा करें कि आपको ठीक करे, आपके पूरे परिवार को सेट करे, पूरे परिवार को ठीक करे, उसके बाद हम पूजेंगे, वो भी मंदिर में जा करके, ठीक है। आने वाले वीडियो के अंदर मैं आपको और भी कुछ बताऊंगा सवारी के विषय के अंदर, कि सवारी से वचन कैसे लिए जाते हैं, या फिर सवारी को भोग प्रसाद कैसे दिया जाता है, या फिर जो देवता की सवारी है उसको कैसे समझ में लाएं, और कैसे प्रेत की सवारी को कैसे पहचाने, देवता की सवारी को कैसे पहचाने, अच्छी तरीके से बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे जरूर शेयर करना। सभी को भाई को जय श्री राम, जय महाकाल। और ध्यान दें, किसी भी प्रेत को सवारी समझ करके ना पूजें, बिल्कुल भी ना पूजें, क्योंकि सवारी जो होती है ना, नेगेटिविटी, वो 3600 रूप धारण करके आ जाती है और बार बार आएगी, बार बार आएगी। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगल में हो।